गुड मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम एंड अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू मैम? जी बच्चों, आपके पास 2 मिनट्स है अपने नाम, अपने सेक्शन, फुल नेम, अपने सेक्शन मेंशन करना है चैट बॉक्स में। आपके मैंने लिखा हुआ चैट बॉक्स में अपना नेम पूरा। गुड मॉर्निंग मैम। आशासन की करेज। अच्छा तो गुड मॉर्निंग मैम। आ गया। बेटे जल्दी मैंने रिकॉर्ड अटेंडेंस के लिए मम्मा ये कैमरा इसको थोड़ा सा जल्दी 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 जल्दी। 1 मिनट 84 ये मैं तो के और जी लिख दिया। मैम कौन सी बुक? डॉट जी कौन सी बुक है? यू आर देख लिया तुमने? 84 जी हो गया। 84 आयशा ASIMK.GCOURGE। 84 गुलुगुली गुलुगुला गुलुगुले 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 तब अपनी उर्दू चंदेली सफा नंबर 84 ओपन करें, जमात का नाम लिखें। चंदेली सफा नंबर 84। तारीख लिखनी है, 22 दिसंबर 2020। जल्दी करो। स्टार्ट करते हैं। मैं निकाल रहा हूँ। सबक छोटी ये के साथ तमाम अलग भी किया था, तो इसी तरह आज हम जैसे आप देख रहे हैं पे मंगल और यहाँ पे क्या डेट है? जैसे आप अपने सफा उर्दू चमेली सफा नंबर 84 पे देख रहे हैं, मुख्तलिफ हरूफ लिखे हुए हैं। अब क्या है, हरूफ अलग कीजिए, हरूफ को अलग करना है। हमने क्या करना है, हरूफ को अलग करना है। कैसे करना है ये देखिए, बे की छोटी शक्ल है, बे की छोटी शक्ल है, तो हमने यहाँ पे बे की पूरी शक्ल लिखनी है अलग करके। बे की पूरी शक्ल लिखनी है हमने अलग करके। बे के नीचे एक नुक्ता, बे के नीचे एक नुक्ता। फिर हम किसके साथ जोड़ के लिखा हुआ है, ये छोटी ए के साथ
ये देखिए छोटी ए की लिखाई कैसे होती है, छोटी ए। ठीक है, ये हमने छोटी ए के साथ पहले जोड़ के लिखे हुए हैं, तो हमने हरूफ को अलग करके लिखना है। कैसे? बे और फिर छोटी ए। ये क्या है? जीम छोटी ए जी। तो जीम को हमने लिखा, पूरी शक्ल जीम की लिखी, और ये देखिए यहाँ पे जोड़ा हुआ है, जीम छोटी ए के साथ जोड़ा हुआ है। तो हमने छोटी ए को अलग करके लिख लिया। क्यों? क्योंकि हमारा आज का सवाल है हरूफ को अलग करके लिखना है। ठीक है, अब ये देखें, दाल छोटी ए के साथ शुरू में दाल है, देखिए जुड़ा हुआ है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने साबका सबक में भी पढ़ा था कि दाल का खानदान, रे का खानदान, अलिफ और वाव, ये क्या है? शरारती हरूफ है। क्या है? शरारती हरूफ है, इसीलिए ये नहीं जुड़े हुए। तो इनको हम अलग अलग लिखेंगे, दाल और छोटी ए। बाकी भी आप देखें अपने सफा, उर्दू चंबेली सफा पे देखें, रे है, सीन के साथ छोटी ए है। क्योंकि हमने पिछले सबक में सारे हमने किए थे हरूफ को छोटी ए के साथ। देखिए अभी हमने बे के साथ किया, जीम के साथ। ये देखें, रे छोटी ए री। ये सब आपने करने हैं। आपको इन सब हरूफ की पहचान है, आपने इनको अलग अलग करके लिखना है। रे को अलग करके लिखना है, छोटी ए को अलग करके लिखना है। इसी तरह सीन छोटी है, ये देखिए मुख्तलिफ हरूफ को, एक छोटी अशकाल को स्याह रंग से मेंशन किया हुआ है और छोटी ए को नीले रंग से मेंशन किया हुआ है। तो आप देखें ये कौन सी शक्ल है? छोटी सीन की। तो यहाँ पे सीन लिखेंगे और यहाँ छोटी ए। स्वाद छोटी ए स्वी, स्वाद और छोटी ए को अलग करके लिख लेना है। इसी तरह त्वें और छोटी ए को अलग करके लिखना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने शुरू में हरूफ को अलग करके लिखा है, और आपको इन सब हरूफ की पहचान है। ये देखें गाइन के साथ छोटी ए पहले से हल हुआ हुआ है आपकी किताब पर। आपने फे को छोटी ए के साथ पहले जोड़ा हुआ लिखा हुआ है और आपने फिर अलग करके लिखा। ठीक है, काफ छोटी ए की, यहाँ पे काफ लिखेंगे और फिर छोटी ए लिखेंगे। जिन बच्चों ने हमें अभी ज्वाइन किया वो अपने नाम साथ साथ चैट बॉक्स में लिख लें। बाकी हरूफ भी देखें, लाम छोटी ए ली, यहाँ पे क्या आएगा? लाम, और यहाँ पे छोटी ए। मीम छोटी ए मीम, यहाँ पे क्या आएगा? अलग करके हम पूरा मीम लिखेंगे और उसके साथ छोटी ए। ये बहुत आसान है, अभी आपने करके मुझे दिखाना है, मैं देखूंगी आपने कर लिया या नहीं। ये देखिए नी, यहाँ आएगा नून और यहाँ आएगी छोटी ए,
और ये भी हमने पढ़ा था, ये देखिए हे के साथ छोटी ये है तो क्या बना, ही। गोल वाली हे आएगी और यहाँ पे छोटी है। तमाम हरूफ को आपने गौर से देखना है, गौर से देखकर फिर उनकी पूरी शक्ल आपने लिखनी है। कैसे अलग कैसे करते हैं, जैसे ऊपर कुछ हल भी किए हुए हैं आपके लिए कि पहले पूरी शक्ल लिखेंगे और उसके साथ फिर ये को लिखेंगे। आप पहले गौर से देखेंगे कि ये कौन सी शक्ल बनेगी। ये जीम का नुक्ता है, जीम है, जीम की छोटी शक्ल है तो आपने यहाँ जीम की पूरी शक्ल लिखनी है और छोटी ये लिखनी है। चले अब मैं देख रही हूँ, आपने अभी हल करना है। चले साथ साथ ये हल करें। हरूफ को अलग करना है, बहुत ही आसान, आपने ये पहले भी किया हुआ है। जो जो हल करता जा रहा है रेज योर हैंड, हाथ खड़ा करते जाएं जिन्होंने ये हल कर लिया है। मोहम्मद अली गुड, राफे गुड, अब्दुल मोइज गुड, शाबाश शाबाश बच्चों। हाशिम जहीर गुड गुड। इसका मतलब है सबको हरूफ की अच्छे से पहचान हो गई है। वेरी गुड हाशिम। जैनब, नईम, हारिस, वेरी गुड बच्चों। अहमद इस्माइल गुड, अहमद गुड, अहमद। तो आज हम कौन से हरूफ कर रहे हैं, छोटी ए के साथ जो भी हरूफ है, पहले जुड़े हुए हरूफ थे, दो हरफी हरूफ थे, उनको हमने अलग करके लिखा क्योंकि हरूफ की हमने पहचान कर ली थी, हमें हरूफ की पहचान थी, इसलिए हमने छोटी ए के साथ हरूफ को अलग अलग करके लिख लिया। जमात का काम ऊपर तारीख लिखें और दिन लिखें साफ साफ। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया वो हरूफ को अलग कर लें। सफा नंबर 84। सबने कर लिया है? यस, वेरी गुड गुड हारिस, ठीक हो गया। चले
जी सब बच्चे अब ये पेज ओपन करें 94। हम पढ़ाई भी करेंगे, कुछ जुमलों की पढ़ाई करेंगे। सब बच्चे ओपन करें पेज। के ऊपर जमात का काम लिखें। तारीख और दिन 22 दिसंबर 2020। मंगल। जमात का काम, तारीख और दिन। बच्चों ये देखें, ये देखें मुख्तलिफ गाड़ियां बनी हुई है, मुख्तलिफ ट्रैफिक आपने देखी होगी। जब भी आप सड़क पे जा रहे होंगे, आपने मुख्तलिफ गाड़ियां देखते हैं, आसमान पे जहाज देखते हैं, गांव में अगर आप जाते हैं तो ट्रैक्टर देखते हैं। ये डिफरेंट बहुत मुख्तलिफ अशिया है। ये सड़क पे आपने देखा होगा कि सड़क पे जब बहुत ज्यादा गाड़ियां होती हैं तो क्या होता है, कभी कभी रश हो जाती है, कभी कभी रास्ता नहीं मिलता जाने को। तो उसके लिए आपने देखा होगा सड़क पे ऐसे सिग्नल बने होते हैं। ऐसे क्या बने होते हैं? सिग्नल बने होते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? ट्रैफिक सिग्नल कहते हैं। ये आप सबने देखा होगा, आपको पता भी होगा। तो चले इनके बारे में पढ़ते हैं। ये लाल बत्ती है, ये लाल बत्ती है। आपने देखा होगा, आप जब जाएंगे तो आप नोटिस करें कि बाहर जब आप जाते हैं सड़क पे तो उसकी साइड पर ऐसे ट्रैफिक सिग्नल होते हैं। तो उसमें 3 तरह की लाइट्स लगी होती हैं, 3 तरह की 3 रंग होते हैं। तो पहला रंग होता है लाल, ये लाल बत्ती है। बत्ती किसे कहते हैं? लाइट को कहते हैं। ये देखें ऊपर लाल रंग है, ये लाल बत्ती है। ये पीली बत्ती है। ये कौन सी बत्ती है? पीली। ये पीली बत्ती है। ये कौन सा रंग है? ये हम पढ़ चुके हैं, पीला रंग है। ये पीली बत्ती है। ये हरी बत्ती है, ये हरी बत्ती है। बत्ती लाल है, गाड़ी रोक दो। देखिए बत्ती लाल है, जैसे ही लाल रंग की बत्ती ऑन होती है तो इसका मतलब है कि हमें स्टॉप हो जाना चाहिए, हमें तमाम गाड़ियां सिग्नल पे रुक जाती हैं। फिर जब पीली बत्ती लगती है, जैसे ये पीली बत्ती है, पीली बत्ती जब होती है तो इसका मतलब है कि रेडी हो जाए। ठीक है, रेडी होने के लिए होता है कि आप अभी तैयार हो जाएं गाड़ी चलाने के लिए। ये हरी बत्ती है, और जैसे ही सिग्नल पर हरी बत्ती चलती है तो इसका मतलब है कि अब आप जा सकते हैं। इससे ये होता है, अब ये ट्रैफिक कवानीन में शामिल है कि अगर आप लाल, पीली और हरी रंग की बत्तियों पे रुकेंगे नहीं और उसको फॉलो नहीं करेंगे तो ऐसे क्या होता है, बहुत सारे हादसा भी पेश आ सकते हैं। बहुत सारे हादसा इसीलिए पेश आते हैं कि हम लोग ट्रैफिक के कवानीन को फॉलो नहीं करते, हम उस पर अमल नहीं करते। ठीक है, तो क्या है? ये लाल बत्ती है। लाल बत्ती किसके लिए होती है? रुक जाने के लिए, रुकने का इशारा होता है इसमें। ये पीली बत्ती है। पीली बत्ती जब चलती है तो इसका ये मतलब है कि अभी आप चलने के लिए तैयार हो जाएं। ये हरी बत्ती है, और उसके बाद जैसे ही हरी बत्ती जलती है तो इसका मतलब है कि आपने अब जाना है। बत्ती लाल है, गाड़ी रोक दो। बत्ती लाल है, जब बत्ती लाल होती है तो आपको चाहिए कि गाड़ी को स्टॉप कर दें, रोक दो।
आपने इन जुमलों की पढ़ाई करनी है और इन जुमलों को कॉपी पे लिखने की मशक करनी है। हम दोहराई कर लेते हैं। ये देखें, ये कौन सी बत्ती है? लाल बत्ती है। और लाल बत्ती किस लिए होती है? रोकने के लिए होती है। कोई भी ट्रैफिक हो तो उसको जैसे ही लाल बत्ती नजर आती है तो ट्रैफिक रुक जाती है। पीली बत्ती ये होता है कि चलने का इशारा है कि आप रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ चलने के लिए। और जैसे ही हरी बत्ती जलती है तो इसका मतलब है कि अब आपका इंतजार खत्म हो गया है, अब आप अपने रास्ते पे चल सकते हैं। ठीक है, ये हमने दोहराई की है। आपने इन लाइनों को पढ़ने की मशक करनी है और अपनी नोटबुक पे सफाई से लिखने की मशक करनी है। ये आपका घर का काम है। और घर का काम सफा नंबर 85 पे आ जाए। सफा नंबर 85 आपका घर का काम है। आपने पहले हरूफ को मिलाना है, हरूफ को मिला के लिखना है और उसके बाद आपका घर का काम है सफा नंबर 85। आपने घर का काम लिखना है, ऊपर तारीख और दिन लिखनी है। आपने पहले हरूफ को मिलाकर लिखना है, जैसे कि ये हल हुआ है इसी तरह हरूफ को अलग अलग करके लिखना है। दो हिस्से बनने में आपकी किताब पर, एक हिस्से में आपने हरूफ को जोड़ के लिखना है और एक हिस्से में आपने हरूफ को, उन्हीं हरूफ को अलग करके, जैसे कि फेक के साथ छोटी ये जुड़ी हुई है तो आपने अलग करके लिखना है। इसी तरह ये देखिए जीन के साथ छोटी ये अलग अलग लिखी हुई है तो आपने जोड़ के लिखना है। ये आपका घर का काम है। और जिन बच्चों ने अभी तक अटेंडेंस सेंड की वो अटेंडेंस सेंड कर लें। अपना पूरा नाम और अपने क्लास सेक्शन लिखकर मुझे भेजें। आज हमने उर्दू चंबेली में हरूफ को अलग करने की मशक की है। जमात का काम, घर का काम है हरूफ को पहले जोड़ के लिखना और अलग करके लिखना। फिर हमने पहले जोड़ के लिखना और फिर अलग करके लिखना। फिर हमने आज जुमलों की पढ़ाई की है, वो हमने उसको पढ़ने की मशक भी करनी है, जुमलों को पढ़ने की मशक करनी है और हम अपनी नोटबुक पे लिखने की भी मशक करेंगे।